गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स और मेरी प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली ने मुझे कहा था कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। आप लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो चलें, मैंने सोचा कि आज शेयर करती हूँ अपने बारे में कुछ। तो जी हाँ, ये 2019 की बात है जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ। बहुत मुश्किल मरहला था और मैंने अकेले ही सारा कुछ मैनेज किया। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मुझे लंप फील हुआ फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगता है कि वही स्टेज 1 थी, जो कि मुझे इजाज़त ना मिलने की वजह से वो स्टेज मेरी बढ़ गई। मैं चाहती थी कि मैं टेस्ट करवाऊं, बट मुझे इजाज़त नहीं मिली और इस वजह से जो मेरी बीमारी थी वो बढ़ती गई। और जब मुझे लगा कि ये जो लंप है ये बढ़ गया है और बिल्कुल पत्थर की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और साइज़ में भी काफ़ी बढ़ चुका है, तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और मेरी अपनी लाइफ है और मैं इस तरह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। देन मैंने टेस्ट करवाया और आई केम टू नो, जो मुझे शक था वो मुझे मेरे सामने आ गया कि ये कैंसर है। और मैं आपको बताऊं, बचपन से मैंने देखा कि ऐसा ही होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है और जो भी करीबी रिश्तेदार होता है वही जाता है पेशेंट के साथ और वही डॉक्टर से सारी डिस्कशंस करता है, सारी बातचीत वही करता है। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने सारा कुछ खुद ही किया, सारे फैसले, सारी डिस्कशंस डॉक्टर के साथ, सब कुछ मैंने अकेले किया। और सर्जरी हुई, फिर उसके बाद बस मेरी फैमिली ने समझा कि बस कैंसर ट्यूमर तो निकाल दिया गया है ऑपरेशन करके, तो बस अब कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है और मुझे फिर कीमो के लिए इजाज़त नहीं मिली। इस तरह 2 मंथ्स गुज़र गए और बट मैंने कहा कि नहीं, जो मुझे डॉक्टर ने जिस तरह से जो करने को कहा है, जो उनका ट्रीटमेंट का प्लान जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं उसी तरह से फॉलो करूँगी। और फिर मैंने ज़बरदस्ती कीमो करवानी शुरू की। फ़र्स्ट कीमो हुई तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई मेरी और फिर मुझे यही सुनने को मिला कि मना किया था कि ना करवाओ कीमो, तो फिर भी करवाई, तो बस अब इसके बाद और नहीं करवानी। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने फ़ैसले पर कायम रही कि नहीं, जो मुझे डॉक्टर ने जिस तरह से कहा है मैंने वैसे करना है और इलाज करवाना है कंप्लीट। इस तरह हर कीमो पे मुझे यही बातें सुननी पड़ी और बट फिर भी मैंने कंप्लीट करवाई कीमो और बहुत बुरी कंडीशन, बहुत, क्योंकि अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो कीमो का पेशेंट, तो आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे कि मरते बचना
या बहुत नज़दीक से मौत को देखना कीमोथेरेपी में कुछ इसी तरह से होता है। तो खैर बहुत तकलीफ़ दह इलाज है कीमो का। और खैर वो हुई कंप्लीट। उसके बाद रेडिएशन होनी थी और एक दफ़ा फिर मुझे इजाज़त का मसला हो गया। हालांकि रेडिएशन के लिए सबसे पहले टाइम लेना होता है, सर्जरी से भी पहले आपको रेडिएशन के लिए टाइम लेना होता है, और जो कि 4-5 महीने बाद का मिलता है। तो जब मेरी कीमो हो गई और फिर मेरा टाइम था रेडिएशन का, तो एक दफ़ा फिर मेरी डेट जो थी, जो मुझे मिली थी हॉस्पिटल से, वो निकलवा दी गई कि नहीं जी, रेडिएशन भी नहीं होनी। बट फिर मैं एक दफ़ा आ गई कि नहीं, मैंने रेडिएशन भी करवानी है। सो जब मैं फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो फिर उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इतनी तकलीफ़ दे आपने कीमोथेरेपी बर्दाश्त कर ली है, तो अब रेडिएशन में उतनी तकलीफ़ नहीं होगी और वो भी आपको करवानी चाहिए, क्योंकि अगर कैंसर का कोई एक सेल भी बाकी आपके बॉडी में बच गया है तो वो रेडिएशन से ख़त्म हो सकता है। क्योंकि कीमो जो होती है वो कैंसर सेल्स को बर्न करने के लिए होती है। तो बट फिर भी अगर कोई चांस रह जाए, कोई सेल रह जाए कैंसर का, तो उसके लिए फिर यही हल है कि बाद में रेडिएशन की जाए। तो खैर फिर रेडिएशन हुई और मैं आपको बताऊं कि लाहौर मेन मोल हॉस्पिटल से मेरा टाइम था, जो कि मुझे इजाज़त नहीं मिली, और फिर दोबारा लाहौर में मुझे किसी हॉस्पिटल से टाइम नहीं मिला और जल्दी थी, डॉक्टर ने कहा था जल्दी करवा ली जाए रेडिएशन। सो फिर ये हुआ कि मुझे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप जितने भी बड़े शहर में जाएंगे, जैसे इस्लामाबाद या लाहौर या कराची, तो इधर फ़ौरी टाइम नहीं मिलता। हाँ, आप थोड़ा उससे थोड़ा नीचे अगर आप देखें, मुल्तान, बहावलपुर, इस साइड पे, तो वहाँ पर आपको शायद जल्दी से टाइम मिल जाए। तो फिर ऐसे ही हुआ। बीना हॉस्पिटल से मेरी रेडिएशन हुई, 1.5 महीने का प्रोसेस वो था, और अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़ के और दूसरे शहर जाके रेडिएशन करवाई मैंने। वो भी खैर एक तकलीफ़ दह तरीका इलाज, खैर वो हुआ। उसके बाद जब मैं दोबारा से लाहौर आई, तो फिर जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि बस अभी ख़त्म नहीं हुआ है सिलसिला, अभी तो शुरू हुआ है। मतलब कि अभी 5 साल का आपका ट्रीटमेंट बाकी है, जिसको हार्मोनल थेरेपी कहते हैं, और वो अभी होगी आपको मेडिसिन पर डाल दिया जाएगा, और पूरे 5 साल आपने मेडिसिन लेनी होगी। और इस दौरान सीटी स्कैन, बोन स्कैन और मैमोग्राम और कुछ टेस्ट होते हैं जो कि साथ चलते रहेंगे पूरे 5 साल। तो जी, तो बस हार्मोनल थेरेपी चल रही है इस वक्त भी मेरी। और जब रेडिएशन हुई तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे फ़ील होता था कि सांस लेने में बहुत दुश्वारी सी महसूस होती थी मुझे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि घर के पास अगर कोई गार्डन है, कोई पार्क है, तो आप वॉक किया करें, नेचर से थोड़ा नज़दीक रहें, और जब आप किसी गार्डन वग़ैरह में कहीं जाएंगी, वॉक करेंगी, तो आपको सांस लेने में बहुत आसानी होगी। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे घर के पास कोई भी पार्क वग़ैरह नहीं था, तो आई थॉट कि क्यों ना अपने घर में ही मैं प्लांट्स ले आऊँ। तो फिर इस तरह से मैंने प्लांट्स इकट्ठे करने शुरू किए, और मुझे गार्डनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इधर उधर से देख के और फिर मैंने ख़ुद एक्सपेरिमेंट करके तो फिर सीखा। और छत मेरी पड़ी हुई थी फ्री, कोई आता जाता नहीं था उस पर, तो फिर मैंने प्लांट्स ला के जमा करने शुरू किए, और
मैंने देखा कि मुझे मेरी जो मेरा जो क्या कहना चाहिए कि मेरा माइंड बहुत फ्रेश रहने लगा है कि गार्डनिंग की वजह से। तो मुझे मज़ा आने लगा और मुझे ज़ाहिर है कि एक पॉजिटिव काम है और बहुत अच्छा लगता था मुझे। एक अंदर अंदर एक सुकून सा फील होता था मुझे। तो मैं फिर गार्डनिंग को छोड़ नहीं सकी और फिर इस तरह से मैं प्लांट्स लेती गई। बट हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे डिस्करेज किया और मेरे अपने घर में मुझे प्लांट्स रखने की इजाज़त नहीं थी और छत पे मैंने रखे क्योंकि नीचे एक तो धूप भी नहीं थी और जगह भी नहीं थी। तो फिर मुझे और जहाँ अभी तक भी जो छत पे जहाँ पे प्लांट्स हैं वहाँ पर कोई वाटर कनेक्शन नहीं था, कोई टैप नहीं था। बट फिर भी मैंने गार्डनिंग जारी रखी। नीचे से पानी लेकर आती थी बॉटल्स भर भर के और प्लांट्स में पानी दिया करती थी और बहुत मैंने स्ट्रगल की और इसी दौरान फिर चैनल भी बना लिया और अपने आप को बिज़ी कर लिया इस पॉजिटिव काम में। बट फिर भी मुझे याद है कि मैं कोई वीडियो बना रही होती थी अभी तक भी, तो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती थी कि वीडियो ना बनाई जाए, शोर शराबा या कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया जाता था कि वीडियो भी ना बन सके। और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की। तो फिर कहीं जाके मैं यहाँ तक पहुँची। खैर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई बीमार है और फिर भी वो कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो काइंडली आप उसको रोकें नहीं, आप उसको करने दें, क्योंकि काम तो पॉजिटिव है ना। अगर तो वो कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर रहा, माशरे के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, तो फिर उसको करने दें। आप ये देखें कि उसकी खुशी, पेशेंट की खुशी किस चीज़ में है। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ, मुझे कहा जाता था कि बीमार हो तो क्या ज़रूरत है गार्डनिंग करने की। ये कोई नहीं देखता था कि मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, डिप्रेशन से बची रहती हूँ मैं और मुझे अच्छा फ़ील होता है गार्डनिंग करके, प्लांट्स लगा के, प्लांट्स के पास बैठ के। और ये देखिए बहुत पॉजिटिव काम है, हम अपनी ऑक्सीजन का सामान कर रहे हैं, ये हम कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहे। तो खैर बस जी, ये था मेरा सफ़र गार्डनिंग का और मेरी बीमारी का। तो जो लोग पूछते हैं और जानना चाहते थे मेरे बारे में, तो जी यही बस कुछ है जो कि मैंने शेयर कर दिया। और मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब आप लोग मेरी फैमिली हैं 1K के बाद, अब आप लोग फैमिली का हिस्सा हैं। आप जानना चाहते थे, मैंने बता दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीमार हैं तो फिर किस तरह से आप मैनेज करती हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हम बीमार सिर्फ़ उसी को समझते हैं जिसने सिर पे पट्टी बांधी हुई है या जो सिर्फ बेड पे ही है और उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, हम उसी को कहते हैं कि ये बीमार है। और मेरी तरह अगर कोई हिम्मत वाला हो क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मैंने सारा कुछ अकेले हैंडल किया, सब कुछ। अभी तक भी डॉक्टर से जो बात करनी है, जो फ़ैसले करने हैं, जो भी कोई टेस्ट करवाना है, जो भी कुछ है, वो सारा कुछ मुझे अकेले ही करना है। अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे कहाँ से मुझे हिम्मत दी और बहादुरी से मैंने सारा कुछ फ़ेस किया। तो ऐसा नहीं था कि मैं उठ नहीं सकती। ठीक है कि मुझे ये बीमारी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चल फिर नहीं सकती या बस मैं सिर्फ बेड पर हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आजकल मैं आपको बताऊँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने
बहुत वीकनेस के बायस अपना जो वेट चेक किया तो मुझे पता चला कि ओनली 37 वेट है, जो कि आप सोच सकते हैं कि बेहद कम है। बट फिर भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, हाथ पाँव सलामत हैं, चलते फिरते हैं। मैं अभी भी गार्डनिंग ऊपर छत पर ही करती हूँ और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना होता है मुझे, बट मैं आती हूँ। और सिर्फ़ इसलिए कि मैं ज़हनी तौर पे सुकून महसूस करती हूँ, डिप्रेशन से बची रहती हूँ इस पॉज़िटिव काम में। तो इसलिए मुझे कोई भी मना भी करता है तो मैं बाज़ नहीं आती, और मुझे बहुत अजीब भी लगता है, बहुत बुरा भी लगता है, बट फिर भी मैं अपना काम जारी रखे हुए हूँ। तो बस जी यही थी छोटी सी एक स्टोरी। और हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो गए हों कि क्योंकि हर कोई किसी के बारे में नहीं जानना चाह रहा होता, बट जो फैमिली बन जाते हैं, जब कोई आपके अपने बन जाते हैं, तो वो बहन भाई फिर जानना चाहते हैं कि आप घर में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या लाइफस्टाइल है। तो बस जी आज के लिए इतनी स्टोरी काफ़ी है। तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।